हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे रस शास्त्र के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है महारस। रस शास्त्र के अंदर हम महारस के बारे में देखेंगे। महारस कितने टाइप्स के महारस हैं उनके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। इसके साथ साथ में उनके सिंबल्स जो क्या हैं, क्या यूज में लिए जाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ में हम उनका शोधन, उनका मारण, सतुपातन, लोहितीकरण, आगे की प्रोसेस में भस्म बन गई, भस्म बन जाने के बाद में उसके थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या हैं उनके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। इसके साथ साथ में भस्म की परीक्षा वो कंप्लीट बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप यहीं पर बने रहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा हम आपको ले चलता हूँ महारस। तो देखिए, महारस महारस सबसे पहले आता है कि महारस में क्या क्या आता है। तो ये आपको जो कोटेशन है वो आपको प्लीज़ आपको लर्न कर लेना है। रस रत्न समूचा का है, एकदम जैसा लिखा वैसा आपको लर्न कर लेना है। सर क्या लिखा है कि अभ्र विक्रांत माक्षिका विमल अद्रिज शस्यकम चपलो रसकश चेती ज्ञानात् अष्टको संग्रहित रसा। इट मीन्स अभ्रक विक्रांत माक्षिका विमल अद्रिज शस्यक, इसके साथ में चपल और रसक, ये आपके महारस में आते हैं। देखिए, महारस में क्या क्या आते हैं। अब्रक, तो आपको अब्रक का पता है, आपको इसका जो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम भी आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब्रक को हम बोलते हैं माइका। इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ साथ में मैग्नीशियम और आयरन, ये कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। विक्रांत, उसको टोरमेलाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर भी कैल्शियम, पोटेशियम, ये कंपोनेंट होते हैं। आपको लर्न नहीं भी करोगे तो आपको याद रहेगा। ये आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं। माक्षिका, देखिए माक्षिका जो है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं कॉपर पायराइटिस, उसको CuFeS2, ये आपको पूछ लिया जाता है, आपको लर्न कर लेना। उसको बोलते हैं माक्षिका कॉपर पायराइटिस। विमल में आयरन पायराइटिस आता है। ठीक है, आयरन पायराइटिस इट मीन्स Fe2S3, इसको बोलते हैं आयरन पायराइटिस। ओके, अद्रिज, जिसको शिलाजीत भी बोला जाता है, अद्रिज को। ठीक है, इसके अंदर जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो अद्रिज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, फिर आगे आता है हमारा शस्यक। देखिए, शस्यक जो है उसको ब्लू विट्रोल बोला जाता है। शस्यक इट मीन्स ब्लू विट्रोल, या कई जगहों पर इसको तुथत इसका सिनोनिम यूज में किया जाता है। तो ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल। ओके, चप्पल में देखिए ये बिस्मथ का और होता है चप्पल, और रसक जिंक के और के अंदर ZnO, ZnS या जिंक कार्बोनेट। तो आपको सुपरफिशियली मेनली अभी आपको ये लर्न करना है कि 8 महारस कौन कौन से हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा। अब्रक विक्रांत माक्षिका विमल अद्रिज शस्यक और चपल रसक, ये आपको ऐड जो है उनके नेम लर्न होने चाहिए। ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इमेज जो है वो मैं आगे बताऊंगा। ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर इसकी इमेज पूछी जाती है कि ये आइडेंटिफाई द इमेज, कि ये कौन से प्रकार का महारस है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब्रक महारस में हमने अभी तक जो बात की उसके अंदर हमने पढ़ा कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखिए इसको सिनोनिम जो है ये आकाश से, स्काई से मैच खाने वाले जितने भी स्काई के आकाश के सिनोनिम है वो कंप्लीट सिनोनिम महारस में अब्रक के देखे जाते हैं। जैसे गगन, आकाश, अंबर, अंतरिक्ष, खय, व्योम, गिरि तेज और बहुपत्र, ये जो कंप्लीट सिनोनिम है ये आपके आकाश से रिलेटेड है। ओके, फिर इसकी हिस्ट्री जो है वो आपको लर्न नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं हिस्ट्री के अंदर। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी में किया गया। अमरकोश में इसमें गिरिजा मल में सूचित किया है। ये आप नहीं भी करोगे तो कोई चलेगा। ओके, राजस्थान में देखिए ये मेनली पाया जाता है अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के अंदर पाया जाता है, जबकि बिहार की कोडरमा खान इसके लिए प्रसिद्ध होती है। ये आपको सुपरफिशियल याद कर लेना है, नहीं करो तो भी चलेगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट आता है इसके टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है सर, क्या क्या है इसके 4 टाइप्स होते हैं, पिनाक, नाग और मंडूक, ये आपको लर्न कर ही लेना है। अब्रक के 4 टाइप्स दिए गए हैं। 4 टाइप्स सर कौन कौन से हैं? पिनाक, नाग, मंडूक और वज्र। अब हम इसके एक एक के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि पिनाक क्या है, नाग क्या है, मंडूक और वज्र के नाम क्यों दिए गए हैं, और इनके इंजेक्शन इट मीन्स इनको ओरली कंजप्शन करने पर इनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अब यदि हम कलर के ऊपर भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो कलर में श्वेत हो सकती है, रक्त हो सकती है, पीत या कृष्ण, तो ये तो चलता है।
ओके, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे पिनाक अब्रक। देखिए पिनाक जो अब्रक है उसकी जितने भी अब 4 टाइप्स अब्रक के पड़े हैं उनको हम हॉट हॉट इट मीन्स हीटिंग देने पर उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जब पिनाक अब्रक को हीटिंग दी जाती है तो इसमें ये आसानी से इसकी लेयर जो है एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। इट मीन्स जो पिनाक अब्रक है वो लेयर के अंदर होता है, तो जैसे हीटिंग देने तो सबसे पहले आउटर लेयर हटेगी, फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर। इट मीन्स ड्यूरिंग आफ्टर द हीटिंग द लेयर ऑफ अब्रक सेपरेट टू ईच अदर। ओके, सेम टू सेम। अब देखिए सेकंड जो हमारा नाग अब्रक। नाग अब्रक में क्या होता है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि नाग अब्रक, नाग मीन्स स्नेक। तो आफ्टर द हीटिंग द नाग अब्रक प्रोड्यूस द हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड, जब स्नैक रन करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है हिसिंग साउंड, तो वैसी की वैसी साउंड ये प्रोड्यूस करता है। सेम टू सेम हम देखते हैं मंडुक। देखिए मंडुक इट मीन्स फ्रॉग। तो जब भी इसको हीटिंग देंगे तो इसका जो ब्रेक डाउन है एकदम जंपिंग फॉर्म में होगा। जंपिंग फॉर्म जिस टाइप से जो मेंढक जंप करता है, फ्रॉग जंप करता है, उस हिसाब से इसकी जो लेयर है ब्रेक होंगी, तो इसलिए इसका नाम है मंडुक अब्रक। अब जो लास्ट अब्रक है उसे व्रज अब्रक बोला गया है, जो कि नाम से आपका क्लियर हो रहा होगा कि व्रज मतलब कठोर है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ हीटिंग ऑन वज्र अब्रक। तो ये सभी विकृतियों से मुक्त होता है। तो ये आपको सुपरफिशियली जो है लर्न कर लेना है। अब हम इसमें डिटेल में देखते हैं कि इसको इनटेक किया जाए तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो देखिए यदि पिनाक अब्रक जो है उसका इनटेक किया जाए तो उस कंडीशन के अंदर मलबद्ध होगा और हाईली टाइप का मलबद्ध होगा। उसके कारण कॉन्स्टिपेशन, जो भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा उसके कारण जो मल है उसका पास नहीं हो पाएगा, उसके कारण पर्सन की डेथ हो सकती है। आगे देखिए जो नाग अब्रक जो हमने बात की उसके अंदर मंडल टाइप का कुष्ठ होता है, मंडल कुष्ठ, ये आपको लर्न कर लेना है। उसी टाइप से जो मंडुक अब्रक है, यदि उसका बिना शोधित फॉर्म के अंदर उसका इंजेक्शन किया जाए तो उस वजह से अश्मरी हो सकती है। आपको लर्न कर लेना अश्मरी, इट मीन्स रिनल कैल्कुलाई। किसी टाइप्स की कैल्कुलाई हो सकती है, रिनल हो सकती है, पेनक्रियाज के अंदर हो सकती है। और ये जो कैल्कुलाई है ये इतनी ज़्यादा डेंस होती है कि ये जो मेडिसिन वगैरह है उसके द्वारा क्योर नहीं की जा सकती। इट मीन्स ये या तो असाध्य होगी और साध्य होगी तो इसको शस्त्र कर्म इट मीन्स सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। ओके, अब हम लास्ट में देखा हमने वज्र अब्रक। वज्र अब्रक जो है कृष्ण कलर का होता है, जैसा कि आपको पता होगा ही, कृष्ण कलर का होता है वज्र अब्रक। ठीक है, इसमें जो है देह के अंदर लोह कर्म, रसायन और सर्व रोग हर ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज मिटिगेट्स बाय द वज्र अब्रक। इट मीन्स जो वज्र अब्रक है वो श्रेष्ठ माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ऑल टाइप्स के जितने भी डिजीज हैं उनको क्योर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो ये हमने बात की टाइप्स ऑफ अब्रक, इसके बारे में हमने इसके इफेक्ट्स ऑन हीटिंग ये देखा, इसके बाद में इसके इंजेक्शन से क्या कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं वो हमने बात की। मॉडर्न के अकॉर्डिंग आप लर्न नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब देखिए अब इसके ग्राह्य और अग्राह्य लक्षण जो आपके 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए स्निग्ध इट मीन्स स्निग्ध रहेगा। प्रथुल द इट मीन्स द लेयर इज सेपरेट टू ईच अदर इजीली। हमने बात की है जो भी अब्रक थे उनके अंदर लेयर सेपरेट हो रही थी। ओके, वर्ण संयुक्तम, भार तो अधिकतम, भार में हैवी वेट के अंदर होगा। सुखार्थ विमोचन, जो लेयर है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ग्राह्य अब्रक के लक्षण बोलेंगे। ओके, तो क्या होते हैं ग्राह्य अब्रक के लक्षण? कृष्ण वर्ण का होता है सर ग्राह्य अब्रक, इसके साथ साथ में भार तो अधिकम, हेवी इन वेट होता है। द लेयर्स सेपरेट इजीली टू ईच अदर। ओके, गुड वर्ण संयुक्तम इट मीन्स गुड इन कलर, ये आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अब्रक के शोधन। इट मीन्स जो अब्रक है उसका शोधन किस टाइप से किया जाए, प्यूरिफिकेशन किस टाइप से किया जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर रसरत्न समुच्चय का कोटेशन दिया गया है, वो आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। ओके, तो देखिए क्या याद करना है आपको इसके शोधन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाता हूँ कि आपको अब्रक ले लेना है। ठीक है, ये आपने अब्रक ले लिया, ये आपने अब्रक ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ से आपने हीट देना स्टार्ट कर दिया अब्रक। ओके, अब्रक को यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये अब्रक है, अब्रक को यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द हीटिंग इट मीन्स जब अब्रक रेड हॉट कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ये अंदर का अब्रक है,
ये रेड हॉट कंडीशन में आ गया, रेड हॉट कंडीशन के अंदर आ गया। रेड हॉट कंडीशन इट मीन्स इसका जो कलर है इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया है कि इसका आउटर जो कलर है, कंप्लीट कलर, वो रेड कलर में चेंज हो गया है। लेकिन अभी लिक्विड फॉर्म में नहीं गया है, अब ये सॉलिड फॉर्म में ही है। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये हो जाने के बाद में इसको, किसको, अब्रक को, रेड हॉटेड अब्रक, उसको ये एक सॉल्यूशन लेना है। इट मीन्स या तो ये कांजी हो सकता है, गौमूत्र हो सकता है, या फिर त्रिफलाक्वाथ गोदुग्ध। इसमें 7 टाइम्स डिप करना है, 7 टाइम्स डिप करना है। एक बार डिप किया फिर बाहर निकाला, फिर एक बार डिप किया फिर बाहर निकाल दिया, ऐसे 7 टाइम्स डिप करना है। आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस यू गेन द अब्रक इज कम्प्लीटली शोधित, तो उसको बोलते हैं शोधन ऑफ अब्रक। अब हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो देखिए क्या गिवन है कि अब्रक को अग्नि के पात्र में तपाकर उसको 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड कांजी, गौमूत्र, त्रिफला, गोदुग्ध, इनमें से किसी एक के साथ 7 बार बुझा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से शुद्ध अब्रक प्राप्त हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताई वो सेम टू सेम सिचुएशन अप्लाई हुई है। ओके, अब हम देखते हैं, सुनेगा कि अब हमने शोधन कर लिया, शोधन के बाद में इसका डायरेक्ट मारण नहीं कर सकते सर। अब्रक के मारण के लिए सबसे पहले इसमें धान्य अब्रक का निर्माण करना होता है। अब धान्य अब्रक जैसे नाम से क्लियर हो, धान्य, धान्य मतलब धान्य, धान्य इट मीन्स वीट। तो सर धान्य अब्रक का निर्माण कैसे करेंगे? सबसे पहले हम धान्य अब्रक बनाएंगे, धान्य अब्रक बनाने के बाद में इसका मारण करेंगे। ओके, तो सर धान्य अब्रक बनाने की क्या है प्रोसेस, तो सुनिएगा। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले धान्य अब्रक के अंदर जो शोधित अब्रक है, हमने जो अब्रक लिया है शोधित अब्रक वो लेना है। इसके साथ में इसका 1/4 पार्ट, शोधित अब्रक का 1/4 पार्ट जो है आपको वीट, इट मीन्स गेहूँ ले लेना है। ओके, ये लेने के बाद के अंदर ये ले लिया, इन दोनों को हम एक पोटली के अंदर ले लेना है। पोटली के अंदर ले लिया सर, क्या अब्रक आ गया, और इसके साथ में ये वीट को मैं यहाँ से ये रेड कलर से डिनोट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये वीट कितना है, अब्रक का 1/4 पार्ट, और अब्रक ये आपको एक पोटली के अंदर ले लेना है। ओके सर, पोटली के अंदर ले लिया। इस पोटली को अब हमारे को, इस पोटली का क्या करना है सर, इस पोटली को कांजी के अंदर, ये कांजी का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो पोटली है उस पोटली को कांजी के सूरज के अंदर डाल देना है। ठीक है, यहाँ से अब्रक हो गया। ये कम्प्लीटली ये 3 दिनों तक लिए 3 डेज इसके अंदर ही रहने देना है सर। किसके अंदर? कांजी के अंदर। कांजी के अंदर जो है पोटली के अंदर अब्रक है हमारा, इसका 1/4 वीट है, इसको 3 दिनों के लिए रहने देना है। ठीक है, ओके। फिर अंदर ही अंदर उसको इतना रब करना है, इतना रब करना है कि ताकि जो स्निग्ध पदार्थ है उसकी सलक्षणता है वो वहाँ से निकल जाएगी। इट मीन्स हाई प्रेशर के साथ उसको रब करना है इन कांजी के अंदर। ओके, तो उसको रब किया जाएगा। तो रब करने से क्या होगा, रब किया जाएगा तो जो सलक्षण गुण है वो तो ऊपर आ जाएगा, जबकि जो धान्य अब्रक है वो उसके बॉटम पार्ट के अंदर बैठ जाएगा। ये बॉटम पार्ट, इसके अंदर हमारे को जो प्राप्त होगा, रिसीव होगा, गेन होगा, वो हो गया धान्य अब्रक। ओके, ये कंप्लीट प्रोसेस है। हमने धान्य अब्रक बना लिया। अब हम धान्य अब्रक बनाने के बाद में उसका करेंगे मारण। बहुत ही ईजी है मारण करना। रसरत्न समुच्चय के अंदर बताया गया है मारण के लिए धान्य अब्रक लिया, उसमें कासमर्द सोरस, धान्य अब्रक को कासमर्द सोरस के अंदर लेना है। ठीक है, और इसके साथ में 10 गज गुड़ दे देनी है। ओके, फिर दूसरी प्रोसेस फिर रिपीट करना है, धान्य अब्रक, गुड़, इसके साथ साथ में भावना देनी है एरंड पत्र सोरस की 3 भावना देनी है। आफ्टर द भावना द अब्रक ऑब्टेंड अब्रक इज अब्रक भस्म। ओके, अब सर हमें ये कैसे पता चले कि जो अब्रक बनी है वो एकदम सही क्वालिटी की बनी है, वो डिजीज को क्योर करेगी, किसी भी टाइप्स का साइड इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी? तो उसके लिए टेस्ट होते हैं सर। निश्चंद्रत्व, यदि उस अब्रक को, इट मीन्स निश्चंद्रत्व मीन्स यदि उस अब्रक को सनलाइट के अंदर लाया जाए,
ये अब्रक है। यदि इसको सनलाइट के अंदर ऐसा लाया जाए तो आप देखोगे इसमें किसी भी प्रकार की शाइनिंग, लस्टर, चमकीला ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। यदि मिलता है इट मीन्स अब्रक भस्म अच्छे से नहीं बनी है, तो ये कोई ना कोई डिजीज प्रोड्यूस करेगी। तो ये इसका एक टेस्ट हो गया निश्चंद्र, या इसको निश्चंद्रत्व भी बोल देते हैं। इष्टिका वर्ण की बनेगी अरुण वर्ण, रेड कलर। ओके, जैसे हमने भस्म की परीक्षा देख ली। अब हम बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं अब्रक भस्म का अमृतीकरण। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अमृतीकरण का मीनिंग क्या होता है। अमृतीकरण इट मीन्स हमने भस्म का फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन भस्म कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाने के बाद में भी कुछ रेसिडुअल दोसाज होते हैं जो कि उसके अंदर बच जाते हैं। यदि उस भस्म को डायरेक्ट पेशेंट को दिया जाए तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, तो हमें जो कुछ रेसिडुअल दोसाज हैं उनको भी रिमूव करना है। तो उसके लिए होता है अमृतीकरण प्रोसेस। देखिए क्या करते हैं अब हम अमृतीकरण के अंदर, तो देखिए अब्रक भस्म उसको गोघृत में रोस्टिंग, इट मीन्स अब्रक भस्म उसकी सेम क्वांटिटी के अंदर गोघृत लेना है, उसको एक जो आयरन का वेसल लेना है, उसके अंदर उसका भर्जन करना है। सर किसका? अब्रक भस्म का गोघृत के साथ में भर्जन करेंगे। जैसे ही हम भर्जन करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसके अंदर जो काऊ घी है वो नहीं बचेगा। इट मीन्स अब्रक जो है ड्राई फॉर्म के अंदर बचेगी। इट मीन्स कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अमृतीकरण। तो आपको समझ में आया होगा कि अमृतीकरण क्यों किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं लोहितीकरण। तो सर लोहितीकरण में क्या होता है? तो देखिए लोहितीकरण जो प्रोसेस है, लोहितीकरण प्रोसेस के अंदर होता है जो शास्त्रों के अंदर कलर बताया गया है उस कलर को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको बोलते हैं लोहितीकरण। तो ये अब्रक में कैसे किया जाएगा? सर अब्रक भस्म लेना है, अब्रक भस्म के साथ गंगेरू की, भद्र मुद्रा, वटशीर, वटगुल सोरस, हरिद्रा सोरस और मंजिष्ठा, ये लेने के बाद में 3 पुट देने हैं। 3 पुट देने के बाद में जो है अब्रक का कलर स्टिकावरण, स्टिकावरण के अब्रक आपको गेन हो जाएगी। ओके, तो ये हमने देख लिया लोहितीकरण। अब भस्म के जो गुण हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं, बहुत ही ईजी हैं। जितना कर पाओ उतना कर सकते हो। आपको ये अनुपान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि दिया जाने वाला अनुपान जो है वो कैसा है। ठीक है, ये वाजीकरण और रसायन के अंदर बहुत अच्छा अब्रक टॉनिक की तरह काम करता है। इसके साथ में वृक्ष, आयुष्य, श्वासकाश, रसायन और वाजीकरण के अंदर भी बहुत काम करता है। अब्रक की जो थेरेपेटिक डोज है वो आपको पता है 1 से 2 रत्ती, एक रत्ती 125 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम। अब देखिए कंडीशन हो सकती है जिसमें अब्रक का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ, उसका कलर अच्छे से नहीं हुआ, या फिर उसके शोधन या मारण में कोई इशू हो गया, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट को दे दिया। तो एपक को अब्रक को सेवन करने से कौन कौन से विकार हो सकते हैं? प्रमेय हो सकता है सर, मंदाग्नि, डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी है, फायर है वो अफेक्टेड होगी। इसके साथ साथ में कई बार ऐसी भी कंडीशन हो जाती है जो अब्रक अशुद्ध अब्रक दी है उस कंडीशन के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसका परफोरेशन कर देती है, उसके अंदर छिद्र कर देती है, छेद कर देती है, उसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं जैसे कि रक्त पीड़ा, इसके अंदर कार्डियक जो पार्ट है उसके अंदर एक बेचैनी सी फील होती है। ठीक है, कुष्ठ भी हो सकता है, इसके अंदर कुष्ठ जो है वो भी डिजीज़ की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने पेशेंट को दे दी एपाकोअब्रक, लेकिन अब उसको शांत कैसे किया जाए? पेशेंट की डेथ तो करनी नहीं है, तो एपाकोअब्रक जन्य विकार की शांति कैसे किया जाए? उसको शांत कैसे किया जाए? उसके साइड इफ़ेक्ट्स को शांत कैसे किया जाए? तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि उमाफल उसको जल के साथ पीसकर 3 दिनों के लिए सेवन करना है। उमाफल, या फिर उमाफल नहीं मिले तो निशा इट मीन्स हरिद्रा। तो या तो उमा या फिर निशा, इनको आपको जल के साथ में ट्राइसुरेचेट करके 3 दिनों के लिए देना है, ताकि उसका जो अशुद्ध अपक्व जो अभ्रक जन्य विकार है या दोष हैं वो शांत हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मुलेशन। लास्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन, कि जो अभ्रक है वो कौन कौन से फॉर्मुलेशन में यूज़ में आती है। तो देखिए आरोग्यवर्धिनी वट्टी, ये आपको पता होगा आरोग्यवर्धिनी वट्टी। आरोग्यवर्धिनी वट्टी तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल में ली जाती है। आरोग्यवर्धिनी वट्टी आपको नाम याद करना है, मैं आपको इसकी एडिशनल डिटेल्स और बता देता हूँ ताकि आपको ये लर्न हो पाए। ये आपके जोर के अंदर दिया जाता है, या फिर कोई भी स्थूल्य पर्सन है, मेद ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए आरोग्यवर्धिनी वट्टी बहुत अच्छी टॉनिक साबित होती है। इसके साथ साथ में लीवर के लिए तो बहुत अच्छी टॉनिक है। ठीक है, पंचामृत प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी अब्रक भस्म का यूज़ होता है। पंचामृत प्रॉपर्टी के अंदर देखिए शुद्ध पारद गंधक,
लोहा, अभ्रक और ताम्र। तो ये चीज़ें पंचामृत प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। भरद्वाज चिंतामणि रस, वसंत सुकुमार रस, इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो कुमार कल्याण रस, कुमार कल्याण रस। तो आपको केवल यही लर्न करने है कि अभ्रक भस्म के योग, इट मीन्स फॉर्मुलेशन कौन कौन से होते हैं। आरोग्यवर्धिनी वट्टी अभ्रक भस्म पड़ती है, कुमार कल्याण रस अभ्रक भस्म पड़ती है, वसंत सुकुमार रस, भरद्वाज चिंतामणि रस। तो ये हमने कंप्लीट अभ्रक की डिटेल देखी। इसके अलावा अभ्रक में से और कोई भी टाइप्स का क्वेश्चन नहीं पिकअप हो सकता। यदि आपको एग्जाम के अंदर आता है तो आपको जैसा मैंने बताया है एज इट इज आपको वैसा लिख देना है। यदि फिर भी आपको इसके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।